कहते हैं मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मरने ही वाला होता है तो उसके दिमाग और दिल में आखिरी 7 मिनट में क्या चलता है? क्या वो रोशनी देखता है या अंधेरा? क्या वो अपने सपनों से मिलता है या किसी और दुनिया की दहलीज पर खड़ा होता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अनदेखी यात्रा पर जहां हर इंसान को एक दिन होकर गुजरना है। तो आइए चलते हैं इंसान की उस आखिरी 7 मिनट की यात्रा पर। पहला मिनट, शरीर और आत्मा का पहला झटका। जब दिल धड़कना बंद करता है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलना रुक जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि दिमाग तुरंत बंद नहीं होता। उसके अंदर एक तेज बिजली जैसी लहर दौड़ती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये ठीक वैसा ही होता है जैसे अचानक बिजली गुल होने से पहले बल्ब आखिरी बार तेज चमक उठता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मरते वक्त एक तेज सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, आपातकालीन वार्ड में मरे हुए मरीज वापस जिंदा होते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक सुरंग जैसी रोशनी देखी। वो कहते हैं ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। दूसरे मिनट में यादों का तूफान उमड़ता है। अब इंसान का दिमाग जैसे कोई एल्बम को तेजी से पलटता है। बचपन के दिन, माँ की गोद, पिता की डांट, पहली बार साइकिल चलाना, पहली मोहब्बत का एहसास, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने दौड़ने लगता है। एक आखिरी सांस लेती हुई बुजुर्ग महिला ने कहा था कि मरते वक्त उन्हें अपनी शादी की रात याद आई। वो कह रही थी, मैंने देखा कि मेरा पति मुझे बार बार दुल्हन कह रहा है और फिर अचानक अंधेरा छा गया। यानी जिंदगी के सबसे गहरे लम्हे इस वक्त आंखों के सामने तैरने लगते हैं। तीसरे मिनट में अपनों की परछाइयाँ दिखने लगती है। अब इंसान उन लोगों को देखता है जो उनके दिल के सबसे करीब होते हैं। माँ, पिता, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि गुजरा हुआ कोई अपना भी। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मरते समय अपनी माँ को पुकारा क्योंकि दिमाग चाहता है कि आखिरी पल हम अकेले न रहें। उदाहरण के तौर पर एक सैनिक जो युद्ध में घायल होकर गिरा था, उसने अपनी आखिरी सांसों में अपने साथी से कहा, अगर मैं ना रहा तो मेरी माँ से कहना मैं उसे याद कर रहा था। यानी इंसान के दिल में आखिरी लम्हे सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों का नाम होता है। चौथे मिनट में आत्मा खुद सवाल करती है। अब इंसान खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने सही जिंदगी जी? क्या मैंने अपनों को खुश किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? ये वो पल होता है जब पछतावा सबसे गहरा होता है, क्योंकि इंसान समझ जाता है पैसा, शोहरत, ताकत सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ हमारे कर्म और रिश्ते ही साथ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अमीर कारोबारी की मौत से पहले उसने कहा, काश मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया होता, काश मैं सिर्फ दौलत कमाने में ज़िंदगी बर्बाद ना करता। यानी इस मिनट में इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब करने लगता है। पांचवें मिनट में अंधकार और शांति छाने लगती है। अब शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। आंखें बंद हो जाती है, सांस धीमी पड़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है, दिमाग अब दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि एक गहरी शांति महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। एक नर्स ने कहा था, मैंने अपने कई मरीजों को जाते हुए देखा। आखिरी क्षण में उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है, जैसे वो किसी सुकून भरी जगह पर पहुंच गए हो। छठे मिनट में आत्मा का द्वार खुलता है। अब इंसान को लगता है कि वो कहीं तैर रहा है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ऊपर से अपना शरीर देखा। कुछ कहते हैं उन्हें एक सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके पार बहुत रोशनी थी। एक महिला बताती है जो क्लिनिकली कुछ मिनटों के लिए मरी थी। उसने कहा,
मुझे लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ और नीचे डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय मुझे दर्द नहीं था, सिर्फ हल्कापन था। यानी इस पल इंसान की आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। 7वां और आखिरी मिनट विदाई का टाइम है। अब वो क्षण आ चुका होता है जब दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है, सांसें रुक जाती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। कहते हैं कि ये सबसे सुंदर क्षण होता है, क्योंकि इंसान अब मुक्त हो जाता है। ना कोई दर्द, ना कोई बोझ, सिर्फ सुकून और शांति। तो दोस्तों, ये हैं वो आखिरी 7 मिनट जिसमें इंसान समझ जाता है कि ज़िंदगी का असली मतलब प्यार है, रिश्ते हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम दूसरों को देते हैं। तो क्यों ना जीते जी हम ऐसा जीवन जिए कि आखिरी सांसों में हमें सुकून मिले, ना कि पछतावा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो अनकही कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी की हर अनकही बात कही जाती है। धन्यवाद।